जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो किस तरह से गुरु जी हमें संभाल लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हम पे आने वाली जो भी मुसीबत होती है संगत जी, उससे हमें पहले ही गुरु जी अवेयर कर देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ दीप्ति आंटी जी ने शेयर किया है कि जब से वो गुरु जी की शरण में आई हैं उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। गुरु जी ने उन्हें इतना ब्लेस किया है, हर पल गुरु जी उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जुलाई में शुरू हुई थी। तब से अभी तक गुरु जी ने मेरे जीवन में इतने बदलाव कर दिए कि मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता कि मैं वही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। एक सुबह मैं शब्द सुन रही थी कि गुरु जी का मैसेज आता है कि 5 दिन अपने पति को संभल कर रहने के लिए कहना। जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा, दिल की धड़कन तेज हो गई कि ऐसा क्या होने वाला है। मेरे पति कभी पूजा नहीं करते, लेकिन दिल से भगवान को मानते हैं। गुरु जी के लिए भोग भी लाते हैं। कोई है परिवार में ही जो हमारे परिवार पर काला जादू करवाता है। ये सब में 10-12 साल मैं सहन कर रही हूँ, काफी परेशान होती हूँ। पर अब गुरुजी ने हमारे परिवार की डोर अपने हाथ में थाम ली है, तो कुछ भी गलत कैसे हो सकता है। इनके ऑफिस में इनके सर का ट्रांसफर हो गया, जिनके नाम की बाइक मेरे हस्बैंड चलाते थे, क्योंकि इनका शायद एक्सीडेंट के बारे में गुरुजी ने मुझे बता दिया था। फिर क्या होता है कि बाइक जमा हो जाती है, इनको पैदल आना जाना पड़ता है। गुरुजी ने सब ऐसे किया जैसे पता ही नहीं चला कि ये इत्तेफाक तो नहीं था। संगत जी, ये गुरुजी की प्लानिंग थी, इनको संकट से बचाने के लिए। गुरुजी हर पल मुझे संकेत देते रहे, मैं उनको करती रही। मुझे संकेत देते रहे, मैं उनको हर पल वैसे ही करती रही। संगत जी, जैसे गरीब को खाना खिलाओ, और गुरुजी ने मुझे हर सोमवार सत्संग करने की सेवा दी है। फिर गुरुजी ने मुझे रविवार को सुबह 7 से 8 सत्संग के लिए बोला। मुझे सत्संग में सुनवाया कि मुझे लाल रंग का सूट पहनना शुरू करना है। संगत जी, जिससे इनकी रक्षा होगी। मैंने जैसे ही सत्संग सुना, मैं तुरंत लाल सूट लेकर आई और रोज उनको पहनना शुरू कर दिया। मैं पहले शिव मंदिर जाती थी, लेकिन जब से गुरुजी जिंदगी में आए हैं संगत जी, सब कुछ छूट गया है, कहीं जाने का मन नहीं करता। गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे सत्संग सुनाया कि मुझे शिव मंदिर जाना है। उस दिन मेरा बर्थडे भी था। सच कहते हैं, सभी गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी की प्लानिंग क्या है किसी को भी नहीं पता होता। मेरे हस्बैंड रात में ही मुझसे कह रहे थे कि बुलेट लेकर काली माता के मंदिर चलेंगे, पूजा के लिए कहा। मैं आपको एक बात बताना संगत जी भूल गई हूँ कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक नई बुलेट ब्लेस भी की, जिनकी पूजा के लिए वो कह रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यहाँ शिव मंदिर में भी काली माता का मंदिर है, वहां से बुलेट के लिए चुन्नी ले आऊं? संगत जी, गुरुजी का आदेश हो गया। गुरुजी ने मुझे वहां से चुन्नी दिलवाई। हमने सोचा जब शोरूम जाएंगे बच्चों को भी लेकर जाएंगे। संगत जी, लेकिन उस दिन सोमवार था, बच्चे स्कूल में होते हैं। मैंने सोचा रविवार को ले आते हैं, बच्चे भी चले जाएंगे। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, क्योंकि अब मैं सब कुछ गुरुजी से पूछकर करती हूँ। गुरुजी बताएंगे रविवार को या सोमवार को, तभी एक सत्संग आता है। संगत जी, मैं सुनती हूँ कि गुरुजी ने रविवार की इजाजत नहीं दी। फिर
संगत जी हम सोमवार को ही लाते हैं। उस दिन मौसम इतना खराब था, आंधी तूफान बहुत तेज, पर गुरुजी सब कुछ जैसे रोक कर रखा हुआ था। संगत जी आखिरकार बुलेट घर आ गई। फिर जल्दी जल्दी मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी ने इनको एकदम सही रखा। उस समय गुरुजी ने मेरे घर ऐसा पहरा लगा दिया था कि जब मैं सुबह पूजा करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मुझे गुरुजी बाहर सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दिए। ये कम से कम संगत जी 3 दिन तक लगातार हुआ। मेरा एक एक दिन ऐसे जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा। संगत जी फिर एक और मैसेज आता है कि संभल कर रहना। गुरुजी ने पर्स में एक छोटा स्वरूप रखवाया। उसके बिना गुरुजी बाहर नहीं जाने देते। अगर कभी भूल भी जाती हूँ तो गुरुजी मुझे याद दिलवाते हैं। संगत जी इस बार के मैसेज मुझे याद दिलाते हैं कि मैसेज देकर। संगत जी क्या होता है कि इस बार वो तेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, इस तरह का मैसेज आता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। संगत जी जब तक गुरुजी साथ हैं मेरे 2 बेटे हैं, वो भी गुरुजी ही लगे रहते हैं। संगत जी वो भी हर टाइम गुरुजी को याद करते हैं। छोटे बेटे ने एक दिन मुझसे बोला, मम्मी पहले गुरुजी पढ़ाई बाद में। वो सत्संग सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ गई और हैरानी भी हुई कि इतना छोटा सा है। संगत जी गुरुजी ने मुझे चंदन टीके में ओम दर्शन दिए। कड़ा प्रसाद में भी ओम दर्शन हुए। रोटी में भी ओम त्रिशूल दर्शन होते हैं। गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि तेरी लाइफ ब्लेस कर दी है, जा ऐश कर। गुरुजी के होते हुए कभी किसी संगत को कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी हर पल संगत जी हमारे अंग संग हैं। संगत जी जब भी मैं सत्संग करती हूँ, जिस चोले में गुरुजी को मैं देखना चाहती हूँ ना, संगत जी वो उसी चोले में सत्संग में आते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही सारी संगत के अंग संग रहना, हमारे भी परिवार को ब्लेस करना। संगत जी ऐसे ही गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग सारी संगत को देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।